नमस्कार, रात के 9 बजने को है। खबरदार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं न्यूयॉर्क से, जहां पर मोदी की गूंज के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों के बीच पहुंचे। और ये देखिए, सभी के चेहरे किस कदर खिले हुए हैं, सभी उत्साहित हैं काफी ज्यादा प्रधानमंत्री को इतने करीब, इतने नजदीक पाकर। और वही सुरक्षा अधिकारियों के लिए कितनी बड़ी ये चुनौती है, यकीनन इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भाषण के बाद पीएम मोदी जब प्रवासी भारतीयों के बीच पहुंचे तो किस तरह से नारे गूंजे, जरा सुनिए। भारत माता की जय। अपने आप में बेहद खास हो जाती है। आप देख पा रहे हैं प्रवासी भारतीय प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर किस कदर उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और अगर लोगों की बातचीत आपने सुनी हो तो कुछ गुजरात के लोग जो पहुंचे हुए, उन्होंने पूछा कि मोदी जी केम छो, तो जवाब आया मजामा। कुछ लोग वहां पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आपको हमारी उम्र लग जाए। कुछ लोग पूछ रहे हैं, मोदी जी आप कैसे हैं। तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री की कुछ लोग सुनाई दे रहे हैं। जो पीछे से बैकग्राउंड में आवाज आ रही है वो भी अपने आप में दिलचस्प है। भारत माता की जय के भी नारे लग रहे हैं न्यूयॉर्क की सड़कों पर, और वंदे मातरम के नारे भी लग रहे हैं। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, बेहद उत्साहित ये प्रवासी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर यूएनजीए में संबोधन के तुरंत बाद जब पीएम बाहर निकल रहे थे, उसके बाद उनकी नजर पड़ी उन लोगों पर जो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे पीएम की एक झलक के लिए। और जब खुद प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंच जाए फिर तो इनके लिए यकीनन खुशी का ठिकाना नहीं था। और अपने प्रधानमंत्री को इतने करीब अपने बीच पाकर वहां पर देखना, यकीनन न्यूयॉर्क में रह रहे इन लोगों के लिए ये जो लम्हा है, ये जो पल है, वो कितना खास हो जाता है। उन लोगों की बातचीत के जरिए ही हम आसानी से समझ सकते हैं। आप देखिए, किसी को भी निराश नहीं किया। जितने हाथ आगे बढ़े थे हाथ मिलाने के लिए, सभी से हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए। किसी को ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं, जैसा कि इस वक्त तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। कुछ लोग अपने अपने मोबाइल के साथ सेल्फी क्लिक कराना चाह रहे हैं, पीएम से गुजारिश करते हुए कि हमारे मोबाइल कैमरे में देख लीजिए। उनको भी निराश नहीं किया। यकीनन ये जज्बा है, ये जोश है, ये जुनून है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को लेकर। जो प्रवासी भारतीय हैं, जो 7 समंदर पार दूर रहते हैं, लेकिन उनका लगाव, उनका जुड़ाव, जो माटी की खुशबू है, वो अपना कोई भी आता है यकीनन उसके साथ वो जो जज्बाती रिश्ता है वो किस कदर आगे बढ़ता है, ये शब्दों में बात पाना मुश्किल है। लेकिन इतने करीब जब अपने ही प्रधानमंत्री को कोई पाए, और इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिनके भाषण को यकीनन जिस तरह से सराहा जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातों का जिक्र उनकी ओर से किया गया, हिंदुस्तान किस कदर आगे बढ़ रहा है अपने लोगों को लेकर। और जब पीएम मोदी ने ये कहा कि दरअसल भारत तो लोकतंत्र की जननी है, इन शब्दों के जरिए आप समझ सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को जब उसी लोकतंत्र के लोग, प्रवासी भारतीय अपने इतने करीब पाए, तो फिर आज का ये लम्हा उनके लिए कितना खास हो जाता है। पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया आज की 15 अगस्त को कैसे 75वें साल में हिंदुस्तान प्रवेश कर चुका है आजादी के। हमारी विविधता ही हमारे सशक्त लोकतंत्र की पहचान है। दर्जनों हमारी भाषाएं हैं, और यहाँ पर भी आपको बता दें हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से रहने वाले लोग जो प्रवासी भारतीय हो चुके हैं, क्योंकि उनके शब्दों के जरिए जो बातें समझ में आ रही थी। सैकड़ों बोलियों का भी जिक्र आज पीएम की ओर से यूएनजीए में किया गया, और वो तमाम लोग
विविधता से भरे हुए देश के वो तमाम प्रवासी भारतीय जो अमेरिका में रहते हैं, वो जब पीएम को अपने बीच पाते हैं तो किस कदर खुशी से झूम उठते हैं। उनके शब्दों में, उनके नारों में, इन तस्वीरों को यकीनन आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं और जान सकते हैं। अंजना ओम कश्यप न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजना, आपकी तो वहीं पर मौजूदगी है। ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। भारत माता की जय के नारे लगाते हुए ये तमाम लोग न्यूयॉर्क की सड़कों पर प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर ऐसा लग रहा है खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज सुबह सुबह इन सभी को इसी पल का इंतजार था। अंजना, बिल्कुल, हम लोगों ने प्रवासी भारतीयों के साथ बहुत वक्त यहाँ पर बिताया और मुझे लगता है जितना इतनी खुशी उनको मिलती है प्रधानमंत्री के आने से, तो जिन्होंने दीदार कर लिया, इतने करीब से देख लिया, छू लिया, उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशी का सबब बना होगा। इनफैक्ट हम लोग टाइम स्क्वायर में मौजूद थे और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द वहाँ पर पहुंचूं तो लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाऊंगी और जो लोग वहाँ पर खुशी इस वक्त महसूस कर रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने के बाद, उनके साथ बातचीत भी होगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी करिश्मे को लेकर, एक लोकप्रियता को लेकर, एक भारतीयों में जबरदस्त यहाँ पर एक अपनी मिट्टी से जुड़ने का भी एक तरीका होता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी खिंचाकर, फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड करेंगे। एक सेंस ऑफ प्राइड, और ये तमाम प्रवासी भारतीय कहते हैं कि हम अपने प्रधानमंत्री को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। उन्हें हमेशा अमेरिका में लगता है कि क्या भारत को उतना महत्व मिलता है, क्या भारत की जो भूमिका विश्व में है उसकी पहचान यहाँ पर अमेरिका में मिले, भारतीयों का दबदबा हो, भारत धमक हो। और इसीलिए जब जब प्रधानमंत्री आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि एक साथ होकर वहाँ पर खड़ा हो जाए, ताकि प्रधानमंत्री और इंडियन का एक तरह से बोलबाला हो, इंडियन कम्युनिटी का बोलबाला हो। तभी इंडियन कम्युनिटी बहुत एक्टिव भी है यहाँ पर, और इसीलिए आपने देखा होगा कि पॉलिटिक्स को भी, राजनीति को भी बहुत हद तक कई तरीकों से, कई मायनों से भारतीय जो यहाँ पर जनसंख्या है वो उसको अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो भारतीयों का ये बोलबाला जो है, और उसी के जरिए भारतीय कम्युनिटी का एक साथ आना, पता है बड़े बड़े आयोजन यहाँ पर हर फेस्टिवल में होते हैं, जिसमें शायद सामूहिक तौर पर हम इंडिया में करते हैं, उससे बड़े बड़े यहाँ पर फेस्टिवल्स का आयोजन होता है। दिवाली गाला होता है बहुत बड़ा न्यूयॉर्क में, इसके जरिए वो एक जुटता और एक साथ दिखाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री को सपोर्ट, जैसे आप उनसे पूछेगा तो वो यही बोलेंगे कि हम अपने प्रधानमंत्री को सपोर्ट करने आए हैं, और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे के साथ वो जश्न को मनाते हैं जिसका नाम भारत है। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अहम हो जाती हैं अंजना, जिस बात का जिक्र आप कर रही हैं। और देखिए कितने जोशो खरोश के साथ वहां पर रह रहे प्रवासी भारतीय पीएम मोदी से मुलाकात करते हुए। और वैसे भी आपको याद भी होगा कि जब कमला हैरिस से पीएम की मुलाकात हुई थी, जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उस समय प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया कि प्रवासी भारतीय, उन्होंने बार बार जिक्र किया है इन प्रवासी भारतीयों का। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय दोनों ही देशों यानी कि भारत और अमेरिका के बीच सेतु की तरह हैं। और इसके पहले भी उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि दुनिया भर में प्रवासी भारतीयों ने जिस तरह से अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है वो सराहनीय है, और यही लोग हिंदुस्तान की ताकत हैं। और यही कारण है कि हिंदुस्तान की ताकत जब न्यूयॉर्क की सड़कों पर बेसब्री से पलक पांवड़े बिछाए इंतजार कर रही हो अपने प्रधानमंत्री की अंजना, तो फिर पीएम ने भी निराश नहीं किया। और सुरक्षा बलों को यकीनन वहां पर बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ है। सभी बहुत क्लोज, नजदीक आ जाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को छूकर देखना चाहते हैं, उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद पीएम ने किसी को भी निराश नहीं किया। और चाहे सेल्फी क्लिक करवानी हो, चाहे ऑटोग्राफ देना हो, चाहे हाथ मिलाना हो, वहां पर इन तस्वीरों के साथ प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। अंजना, बिल्कुल, विदेश आते हैं तो प्रधानमंत्री मिलते हैं प्रवासी भारतीयों से, और ये उनका तरीका रहा है, रस्म रहा है। इससे पहले जब कोविड की मजबूरियां नहीं थी तो मैडिसन स्क्वायर से लेकर अलग अलग जगहों पर, यूके में देखिए जो वेम्बले हॉल में उनका बहुत बड़ा आयोजन हुआ था NRI का। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जब भी विदेश जाते हैं तो वो भारतीयों से मिलते हैं वहाँ पर। लेकिन वॉशिंगटन DC में ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ बहुत सख्त प्रोटोकॉल था उस पूरे इलाके में, और इसीलिए प्रधानमंत्री वहां से सीधे अपने कैवलकेड में ही निकल गए। छोटी छोटी बच्चियां भी यहाँ आई थी सांस्कृतिक कार्यक्रम में। लेकिन आज न्यूयॉर्क वाले भारतीय बहुत खुश होंगे जो वहां पर तो वॉशिंगटन में, बल्कि वर्जीनिया से लेकर अलग अलग इलाकों में, जहाँ पर वर्जीनिया में भारी संख्या में भारतीय, कहा जाता है सबसे ज्यादा वहीं पर है, सभी अलग अलग जगहों से आए थे। और यहाँ पर भी जो बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों से लोग पहुंचते हैं जब प्रधानमंत्री का ऐसा होता है। और न्यूयॉर्क वैसे भी एक मल्टी कल्चरल सिटी है, तो यहाँ पर जो भारतीय हैं उनके लिए उनको तो आज यही लग रहा होगा जिस तरह की उनकी आज लॉटरी लग गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ से अगर
चुपचाप उनका कैवलकेड निकल जाता तो ये मौका उनके लिए हमेशा रह जाता। बिल्कुल। लेकिन अब शायद हमेशा के लिए उनकी यादों का हिस्सा बन जाए। और जो लोग वॉशिंगटन डीसी में पीएम का इंतजार कर रहे थे बहुत बेसब्री से और बस एक झलक पा लेने को वो बेकरार नजर आ रहे थे, वो ये तस्वीरें देखकर क्या सोच रहे होंगे अंजना? उनके भी दिमाग में रहा होगा कि काश मोदी जी हमारी तरफ भी देख लेते वॉशिंगटन में तो हमारे साथ भी फोटो क्लिक हो जाती। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अंजना, एक क्लोजिंग कमेंट आपका। क्लोजिंग कमेंट यही है कि एक बार फिर से दर्शाता है जिस तरह की ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और प्रवासी भारतीयों का धीरे धीरे विश्व के पटल पर हिंदुस्तान की रणनीति का कूटनीतिक तौर पर एक बड़े विशाल देश के तौर पर, एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरना भारतीयों में बहुत उत्साह भरता है और इसीलिए उन्हें लगता है कि हमारे देश को सम्मान मिल रहा है, हम अपने प्रधानमंत्री को सपोर्ट कर रहे हैं, हम भारतीयों की एकजुटता है, हम यहाँ पर विदेश में आकर एक साथ होकर अपना दबदबा, अपना एक तरह से दमखम दिखा रहे हैं और मुझे लगता है उसी कड़ी में उनके लिए देश की यादें बन गई इसी के साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका न्यूयॉर्क से अंजना ओम कश्यप जानकारी देते हुए इन तस्वीरों पर। और यकीनन ये तस्वीरें उन प्रवासी भारतीयों के लिए बेहद खास हो जाती हैं जो पलक पांवड़े बिछाकर बहुत देर से अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। और अब आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी ने, जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से आज दुनिया को भारत का ग्लोबल संदेश दिया, जिसमें पीएम मोदी ने यूएनजीए के 76वें समिट को संबोधित करते हुए कोरोना वैक्सीन की कमी से जूझते देशों को भारत की तरफ से एक गुड न्यूज भी सुनाई और अफगानिस्तान में अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में लगे पाकिस्तान को खरी खोटी भी सुनाई। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र को भी उसकी भूमिका याद दिलाई जिस पर दुनिया संदेह जता रही है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज संयुक्त राष्ट्र के मंच से ऑलराउंडर वाली स्पीच दी है। अगर आपने पीएम मोदी का लाइव भाषण किसी वजह से मिस कर दिया है तो अब इस भाषण का अनकट वर्जन देखिए। दुनिया के बड़े बड़े देशों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीनों और घरों के प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। आज हम भारत के 6 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन से मैपिंग कराकर करोड़ों लोगों को उनके घर और जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड देने में जुटे हैं। ये डिजिटल रिकॉर्ड प्रॉपर्टी पर विवाद कम करने के साथ ही एक्सेस टू क्रेडिट, बैंक लोन तक लोगों की पहुंच बढ़ा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज विश्व का हर 6ठा व्यक्ति भारतीय है। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। When India grows, the world grows. When India reforms, the world transforms. भारत में हो रहे साइंस और टेक्नोलॉजी आधारित इनोवेशंस विश्व की बहुत मदद कर सकते हैं। हमारे टेक सॉल्यूशंस का स्केल और उनकी कम लागत दोनों अतुलनीय है। हमारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई आज भारत में हर महीने 350 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। भारत का वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म कोविन एक ही दिन में करोड़ों वैक्सीन डोज लगाने के लिए डिजिटल सपोर्ट दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, सेवा परमो धर्मः, सेवा परमो धर्मः को जीने वाला भारत सीमित संसाधनों के बावजूद भी वैक्सीनेशन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जी जान से जुटा है। मैं
यूएनजीए को ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। एक और mRNA वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। भारत के वैज्ञानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सीन के निर्माण में भी जुटे हैं। मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। अध्यक्ष महोदय, आज हम सब जानते हैं कि मानव जीवन में टेक्नोलॉजी का कितना महत्व है, लेकिन बदलते हुए विश्व में टेक्नोलॉजी विथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। भारतीय मूल के डॉक्टर्स, इनोवेटर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स किसी भी देश में रहें, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य उन्हें मानवता की सेवा में जुटे रहने की प्रेरणा देते रहते हैं। और ये हमने इस कोरोना काल में भी देखा है। अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी ने विश्व को ये भी सबक दिया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को अब और अधिक डाइवर्सिफाई किया जाए। इसके लिए ग्लोबल वैल्यू चेन्स का विस्तार आवश्यक है। हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान इसी भावना से प्रेरित है। ग्लोबल इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन के लिए भारत विश्व का एक लोकतांत्रिक और भरोसेमंद पार्टनर बन रहा है। और इस अभियान में भारत ने इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों में बेहतर संतुलन स्थापित किया है। बड़े और विकसित देशों की तुलना में क्लाइमेट एक्शन को लेकर भारत के प्रयासों को देखकर आप सभी को निश्चित ही गर्व होगा। आज भारत बहुत तेजी के साथ 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के अभियान में भी जुट गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है कि जब फैसले लेने का समय था, तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दायित्व था, वो क्या कर रहे थे। आज विश्व के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में पूरे विश्व को साइंस बेस्ड रेशनल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग को विकास का आधार बनाना ही होगा।
साइंस बेस्ड अप्रोच को मजबूत करने के लिए भारत एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है। हमारे यहां स्कूलों में हजारों अटल टिंकरिंग लैब खोली गई है, इंक्यूबेटर्स बने हैं और एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। अपनी आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, भारत 75 ऐसे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने वाला है जो भारतीय विद्यार्थी स्कूल कॉलेजों में बना रहे हैं। अध्यक्ष जी, दूसरी ओर रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। अध्यक्ष महोदय, भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमात् काल एव फलम पिबति। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है।
कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं ने दशकों के परिश्रम से बनी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। ये आवश्यक है कि हम यूएन को ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल लॉज और ग्लोबल वैल्यूज के संरक्षण के लिए निरंतर सुदृढ़ करें। मैं नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। शुभो कर्मोपोथे, शुभो कर्मोपोथे, धोरो निर्भयो गान, सौब दुर्बल सौन्योष होक अवसान। अर्थात अपने शुभ कर्म पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो, सभी दुर्बलताएं और शंकाएं समाप्त हो। ये संदेश आज के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के लिए जितना प्रासंगिक है, उतना ही हर जिम्मेदार देश के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। मुझे विश्वास है हम सबका प्रयास विश्व में शांति और सौहार्द बढ़ाएगा, विश्व को स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध बनाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यूएन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ग्लोबल संदेश था जिसका असर दूर तलक देखा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी के भाषण पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद की तरफ दुनिया का ध्यान खींचा है। सुनिए। जिस बेबाकी के साथ भारत का दृष्टिकोण को रखा है और वैश्विक मुद्दों पर दुनिया का ध्यान आकृष्ट कराया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। कोविड प्रबंधन और कोविड वैक्सीनेशन से लेकर आतंकवाद और समुद्री सीमा तक के मुद्दों पर सीधे न्यूयॉर्क लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने आ रही है। उनका ये 3 दिवसीय जो दौरा था शानदार रहा और उसके बाद अब उनकी वापसी हो रही है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, यूएस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही पलों पहले ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, यूएस में सफल द्विपक्षीय बहुपक्षीय बातचीत हुई है, कई सीईओ से भी कामयाब चर्चा हुई है, जिसका जिक्र करते हुए अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। जाहिर तौर पर 5 सीईओ से जिस तरह की मुलाकात हुई, उसके बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से उनकी मुलाकात, वो कितनी शानदार रही। उन्होंने उनकी जीत को ऐतिहासिक बताते हुए भारत आने का न्योता भी दिया है, क्योंकि उनकी जड़ें जो हैं वो हिंदुस्तान से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद जो बाइडेन अमेरिकी प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात और दोनों के बीच एक अलग तरह का रिश्ता बनता हुआ नजर आया। और उसके बाद इस कामयाब दौरे के बाद आज जब उन्होंने यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपना संबोधन किया, पाकिस्तान को, चीन को जमकर लताड़ा, अफगानिस्तान पर भी अपनी बेबाक राय रखी और इस तरह से अपने इस कामयाब दौरे के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क से स्वदेश लौट रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त न्यूयॉर्क से जो सामने आ रही है आपको दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान, भारत, और यकीनन इन तस्वीरों के जरिए इस बात को समझिए कि जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है, वहां पर बुलंद तरीके से अपनी बात रखता है, तो उसका असर कितनी दूर तलक होता है। हाथ हिलाकर जो लोग वहां पर मौजूद हैं उन सभी का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर अब अपनी फ्लाइट में वापस जा रहे हैं और इस तरह से न्यूयॉर्क से अब वो भारत लौटेंगे। यकीनन 3 दिनों का ये उनका शानदार दौरा, खासतौर से कोरोना के इस काल में हम सब ने देखा था मार्च के महीने में वो बांग्लादेश गए थे और बांग्लादेश के बाद, मार्च के बाद ये उनका पहला दौरा था। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये दौरा अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण,
क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां मौजूदा वक्त में बनी हुई हैं उसके मद्देनजर उनका ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। और क्वाड देशों के साथ जिस तरह से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ भारत ने क्वाड देशों के साथ मिलकर कल अपना पक्ष रखा था, वो तस्वीरें भी अपने आप में शानदार थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हिंदुस्तान की ताकत को बताने की कोशिश उनकी ओर से किया गया। पहली क्वाड समिट के लिए राष्ट्रपति बाइडेन का उन्होंने शुक्रिया भी किया था और ये कहा था कि सुनामी के बाद 4 देश, ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को कड़ा संदेश आज दिया। यकीनन एक बड़ा सबक पाकिस्तान को जरूर मिला होगा। जब वापस लौट रहे थे तो प्रवासी भारतीय पलक पांवड़े बिछाए बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे, उन्हें निराश नहीं किया पीएम ने। और देखिए किस तरीके से उन सभी से मुलाकात की, किसी को ऑटोग्राफ दिया, किसी के साथ सेल्फी क्लिक करवाई और लोगों से मुलाकात करने, हाथ मिलाने के बाद फिर वो वापस लौटे और बिना ब्रेक लिए, जैसा कि आपने देखा 3 दिनों का किस तरह का उनका दौरा, जब से अमेरिका में गए एक के बाद एक उनकी लगातार मीटिंग थी। और जैसे ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उनका भाषण खत्म हुआ उसके बाद प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की और फिर फौरन बाद वो हिंदुस्तान वापस लौटने के लिए आप देखिए किस तरह से एयरपोर्ट पर पहुंच गए और अब उनकी वतन वापसी हो रही है। जब भारत से अमेरिका के लिए पीएम जा रहे थे उस समय की तस्वीरें भी हम सब ने देखी थी, जब उनकी ओर से खुद ट्वीट करके वो तस्वीरें दिखाई गई थी दुनिया भर को, देश को, कि किस तरह से एक अपॉर्चुनिटी भी होती है जब फ्लाइट के भीतर, लंबी फ्लाइट हो तो किस तरह से बहुत सारे ऐसे कामकाज होते हैं फ्लाइट के भीतर जो पेपर वर्क होते हैं वो आप कर सकते हैं। और अब हिंदुस्तान वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। 3 दिनों का उनका ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण था। शुरुआत किस तरह से सीईओ मीट के साथ उनकी ओर से की गई, फिर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से उनकी मुलाकात हुई, कल जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ उनकी मुलाकात और दोनों के बीच एक बिल्कुल अलग अलहदा रिश्ता देखने को मिला। जो बाइडेन ने भी शानदार तरीके से उनका वेलकम किया व्हाइट हाउस में। उसके बाद क्वाड देशों के साथ, 4 देशों के साथ मीटिंग उनकी, जिसमें खुद भारत भी शामिल है, उसमें भी शानदार तरीके से अपना पक्ष हिंदुस्तान की ओर से रखा गया। और आज यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र की महासभा में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपनी बात रखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की और उसके बाद अब हिंदुस्तान वापसी के लिए वो निकल चुके हैं, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। लेकिन अपने इस दौरे को बेहद कामयाब, सफल प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बताया गया है और उन्होंने ये कहा है कि मेरा ये दौरा बेहद सफल रहा। द्विपक्षीय वार्ता, बहुपक्षीय बातचीत का जिक्र भी अपने ट्वीट में करते हुए पीएम नजर आ रहे हैं। फिलहाल पीएम मोदी को अमेरिका ने 157 कलाकृतियां और मूर्तियां तोहफे में दी हैं। इसके लिए पीएम मोदी ने अमेरिका को शुक्रिया कहा है। प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका ने 157 कलाकृतियां और मूर्तियां तोहफे में दी हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को शुक्रिया कहा है। जरा सोचिए, यकीनन उनमें से कुछ कलाकृतियों और मूर्तियों की जो जड़ें होंगी वो हिंदुस्तान से जुड़ी हुई होंगी, जिसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान वापस लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसके लिए अमेरिका को शुक्रिया अदा किया है। यकीनन 2014 के बाद जब से वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद एक के बाद एक तीनों ही राष्ट्रपतियों, चाहे इसके पहले हम सब ने बराक ओबामा के साथ देखा था उनके रिश्ते, उसके बाद बराक ओबामा भी हिंदुस्तान आए थे, फिर हम सब ने देखा ट्रंप के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ किस तरह का रिलेशनशिप उन्होंने गढ़ा। नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम हुआ हिंदुस्तान में और जो बाइडेन उन्होंने भी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया और तमाम बातों, पुरानी बातों का भी जिक्र करते हुए वो नजर आए। और ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। पीएम मोदी को अमेरिका ने तोहफे में जो 157 कलाकृतियां दी हैं, देखिए उसको देखते हुए गौर से पीएम मोदी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। यकीनन ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि एक दो नहीं, अमूमन आमतौर पर होता यह है कि जब भी किसी भी देश का अगर प्रमुख जाता है दूसरे देश में तो 1 से 2-3 चीजें देकर फिर उसको वापस किया जाता है गर्मजोशी से स्वागत करने के बाद। लेकिन वहां पर 1-2 नहीं, 157 कलाकृतियां और मूर्तियां तोहफे में मिली हैं, जिसको लेकर पीएम मोदी अब उड़ान भर के सीधे हिंदुस्तान पहुंचेंगे। और यकीनन जिस तरह की तस्वीरें यहां से टेक ऑफ के वक्त हम सब ने देखा था, उन्होंने जो ट्वीट करके लिखा था कि कैसे एक अपॉर्चुनिटी होती है जब हम फ्लाइट के भीतर होते हैं तो बहुत सारे कामकाज, फाइलों को देखना, उनको जज करना, उस पर डिस्कशन करना, वो तमाम चीजें फाइलों के साथ उनकी तस्वीरें सामने आई थी। और अब वापसी में भी यकीनन बहुत सारी बातें ऐसी होंगी, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे तो यकीनन हर संडे को हम सब ने देखा है कि किस तरह से मन की बात का उनका कार्यक्रम भी होता है, उसके लिए भी वो खास तौर से तैयारियां करते हैं। और इस बार तो अमेरिका से 157 कलाकृतियां और मूर्तियां तोहफे में लेकर आ रहे हैं, तो यकीनन पूरा देश उसके बारे में भी जानना और सुनना चाहेगा
क्या वहां पर गए थे? तो आखिर 157 ये कलाकृतियां कैसी हैं? उनमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी जड़ें हिंदुस्तान से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं? वो तस्वीरें भी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री उन चीजों को गौर से देख रहे थे तोहफे में। और यकीनन जब इतने सारे गिफ्ट मिल जाएं तो फिर, लेकिन एक अलग तरह का रिश्ता अमेरिका के साथ जुड़ा है और नए रिश्ते की ये शुरुआत भी है। कम से कम इस दशक का ये जो पहला साल है उसको लेकर, जिसका जिक्र खुद पीएम मोदी कर रहे थे। अंजना ओम कश्यप मेरी सहयोगी न्यूयॉर्क से जुड़ चुकी है। अंजना, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं वतन वापसी, लेकिन 157 कलाकृतियां तोहफे में प्रधानमंत्री मोदी को दी गई हैं अमेरिका की ओर से। क्या है ये, क्या जानकारी मिली है? बिल्कुल, और उसी में एक एक करके आपको बताएं तो अलग अलग धातु के बने हुए हैं, मेटल है, स्टोन है, टेराकोटा है, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, बुद्ध, विष्णु, शिव, पार्वती, 24 जैन तीर्थंकरा और लेस कॉमन जो है कंकला मूर्ति, ब्राह्मी, नंदिकेसा, बहुत सारे अलग अलग मोटिव्स जो धार्मिक हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं। एक बार लेकिन आगे बढ़े इससे पहले और पूरा इस पर चर्चा करें, जरा यूनाइटेड नेशंस की वो बिल्डिंग दिखाते हैं, वही बुलंद इमारत जो पूरे विश्व में तमाम समूह जो देश है उनके समूह के लिए एक ताकतवर व्यक्ति है। और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले थे, जहां पर भारतीयों ने पहले से ही उनका इंतजार किया हुआ था और उन्होंने भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का किया। हम लोगों ने भी लगातार कवरेज की कि कैसे वो हाथ मिला रहे थे। और ये यूनाइटेड नेशंस प्लाजा है, इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये ऊंची इमारत, ये पूरा इलाका है जहां यूनाइटेड नेशंस की तमाम बिल्डिंग्स हैं। और यहीं पर न्यूयॉर्क में कुछ देर पहले प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ ही हम आपको बता दें कि जो कोशिश, क्योंकि आप ये गिफ्ट तमाम दिखा रहे होंगे जिसको लेकर चर्चा चारों तरफ होगी, क्योंकि ऐसी चीजें बाद में रह जाती हैं जिस पर अक्सर हम लोग स्टोरी बनाते हैं। लेकिन चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, 71 आर्टिफैक्ट हैं, 71 और उन सब के जरिए एक रिश्ता बनाने की जो कोशिश है वो चित्रा साफ दिखाई देती है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रवाना हो चुके हैं। बहुत ही पावर पैक्ड हाई स्केड वाला ये पूरा उनका रहा था इस बार का मिशन, जिसमें उनको सबसे पहले द्विपक्षीय बातचीत, क्वाड मीट, वाइस प्रेसिडेंट उनसे वो उनकी मुलाकात हुई, कमला हैरिस से, टॉप सीईओ से मिले और उसके बाद एक सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री अब यहां से रवाना भी हो गए हैं हिंदुस्तान के लिए। चित्रा, और ये अपने आप में महत्वपूर्ण अंजना इसलिए भी हो जाता है क्योंकि किस तरह का उनका बिजी शेड्यूल बीते 3 दिनों से लगातार हम देखते हुए चले आ रहे हैं। मुलाकातों का एक लंबा सिलसिला चला और आज भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उनका संबोधन खत्म हुआ। बाहर भारतीयों से उन्होंने, प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की और उसके तुरंत बाद बिना वहां पर आराम किए, बिना रेस्ट लिए सीधे वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहां से टेक ऑफ करने के लिए अब प्रधानमंत्री तैयार हिंदुस्तान के लिए। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि कर्मशील व्यक्ति लगातार, चूंकि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का वो प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे, जिसका जिक्र भी वो करते हुए नजर आए। और आज जब यूएनजीए में उनकी ओर से कहा गया है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि जो लोकतंत्र की जननी है, मैं उस देश से आया हुआ हूं, तो वो एक सोच बिल्कुल अलग और अलहदा हो जाती है। फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो 157 कलाकृतियां उनको भेंट में दी गई है। अंजना, बिल्कुल 157 जिसमें 71 अलग जो धातु की जो देवी देवताओं की मूर्ति है जिसके बारे में बता दी थी। कुल मिलाकर आर्टिफैक्ट्स 157 है और रिपैट्रिएशन उनका, ताकि इस तरह से इलिसिट तरीके से, जो आपराधिक तरीके से ट्रेड इधर से उधर होता है, इन सबको रोकने के लिए। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जो बाइडेन की तरफ से दी गई है ऐसे एंटिक्विटीज है कुल मिलाकर 157, जिनके जरिए जो एंटीक आर्टिफैक्ट्स हैं वो सब अब भारत की थी और उनको वापस सौंपने का। तो ये एक जेस्चर होता है। अक्सर जो राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं उसके जरिए एक संदेश होता है। हमने अपने दर्शकों को यह भी दिखाया था कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को कैसे उनके दादा से जुड़ी हुई एक जो लिपि थी वो वुडन फ्रेम में करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया था। तो ये दोनों देशों के रिश्तों को कैसे बेटर किया जा सके, दोनों देशों के रिश्तों को और अच्छा किया जा सके, इसको लेकर एक कोशिश दिखाई देती है। और उसी में ये 157 कुल जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जिसमें 70 से ज्यादा सिर्फ कलाकृतियां हैं, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उन सब को शामिल किया गया है। इलिसिट ट्रेड, अक्सर आपराधिक रूप से जो गैर कानूनी ट्रेड हो जाता है, ऐसी मूर्तियों का चोरी हो जाती है, थेफ्ट हो जाती है, उसको रोकने के लिए, और ये बाकायदा स्टेटमेंट में भी जारी किया गया है कि ऐसा ना हो, इसलिए ये तमाम एक जेस्चर के तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया है प्रधानमंत्री मोदी को। चलिए, बहुत शुक्रिया अंजना आपका न्यूयॉर्क से ये तमाम जानकारी देने के लिए। यकीनन बिजी शेड्यूल, लगातार एक के बाद एक बैठक, ये दौरे और सफल अपने शानदार दौरे के बाद प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदुस्तान वापसी हो रही है। 157 उनको कलाकृतियां उपहार में अमेरिका की ओर से दिए गए हैं। सभी की नजर रहेगी कि आखिर उसमें क्या क्या चीजें हैं। पीएम जब आएंगे और कल के मन की बात का भी उनका कार्यक्रम है, यकीनन हर रोज की तरह हर संडे को जो रविवार को आयोजित किया जाता है, तो इस पर भी नजर रहेगी कि अमेरिका के उस दौरे को लेकर पीएम की ओर से क्या जानकारी देश के सामने रखी जाती है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले कि एक और बड़ी खबर हम आपको देंगे खबरदार में। देश के 6 लाख गांवों में रहने वाले लोगों के लिए हमारे पास एक बड़ी खबर है। भारत सरकार जल्द ही देश में नई सहकारिता नीति की घोषणा करने वाली है। यह कदम ग्रामीण भारत की दशा और दिशा बदलने वाला एक ऐतिहासिक कदम साबित होने वाला है। आज देश के सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हुए सहकारिता सम्मेलन में देश भर से आए सहकारी समितियों के सदस्यों से उनकी ओर से संवाद किया गया। इस संवाद में अमित शाह ने देश में नई सहकारिता नीति लागू करने का वादा किया। इसके अलावा देश भर के ग्रामीण इलाकों में मौजूद पीएसी यानी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की संख्या को 65,000 से बढ़ाकर 3 लाख तक करने का टारगेट फिक्स कर दिया। कोऑपरेटिव सोसाइटियों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए सरकार सहकारी सामान्य केंद्रों बनाएगी, जहां से लोग योजनाओं से जुड़ी हुई सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाले युवाओं को शिक्षा देने के लिए एक नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। एक एक क्षेत्र को पकड़कर एक्सपेंशन का काम करे तो मुझे विश्वास है कि 5 साल के अंदर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां कोऑपरेटिव की पैठ नहीं होगी। और सहकारिता मंत्रालय इसीलिए बनाया है, कोऑपरेटिव को मजबूत करना है, कोऑपरेटिव का व्याप बढ़ाना है, कोऑपरेटिव के अंदर पारदर्शिता लानी है, कोऑपरेटिव संस्थाओं को मॉडर्नाइज करना है, कंप्यूटराइज करना है और ये स्पर्धा में टिक जाए, इस प्रकार की स्पर्धा में टिकने वाली सफल कोऑपरेटिव बनाना है। ये सारी चीजों को करने के लिए ही हमने कोऑपरेटिव मंत्रालय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। चरणजीत सिंह चन्नी ने 20 सितंबर को पंजाब के सीएम के तौर पर शपथ ली थी, जिसके बाद वो राजनीति की चर्चा के केंद्र बन गए। अब सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाएं हैं कि शपथ ग्रहण के दौरान अल्लाहू अकबर और हालेलुया के नारे गूंजे, लेकिन इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने इसकी पड़ताल की और पाया कि शपथ ग्रहण का जो वीडियो शेयर किया जा रहा है वो मात्र छोटा सा हिस्सा है और समारोह में अन्य धर्मों के भी नारे लगे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा है कि जहां एक ओर गुजरात मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगे, वहीं पंजाब मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में अल्लाहू अकबर और हालेलुया के नारे गूंजे। हालेलुया। ऐसा कहने वाले लोग 2 वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिनमें पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कुछ दूसरे लोगों के साथ अल्लाहू अकबर और हालेलुया के नारे लगाते दिख रहे हैं। इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने पाया कि सोशल मीडिया पर वायरल दोनों ही क्लिप्स अधूरी हैं, जिनसे पूरी बात स्पष्ट नहीं हो रही। पहले वीडियो में पीटीसी न्यूज पंजाबी चैनल का लोगो देखा जा सकता है। 20 सितंबर 2021 को चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के जश्न का वीडियो पीटीसी न्यूज पंजाबी ने अपने फेसबुक पेज पर लाइव किया था। वायरल वीडियो इसी वीडियो का एक छोटा सा अंश है। इस वीडियो के साथ लिखे पंजाबी कैप्शन का हिंदी अनुवाद है, चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद कांग्रेसियों में जश्न का माहौल। इसी वीडियो में अल्लाहू अकबर के साथ जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल और हर हर महादेव के नारे भी लगते हैं। साफ है कि जानबूझकर इस वीडियो का सिर्फ अल्लाहू अकबर वाला हिस्सा काटकर वायरल किया गया है। दूसरे वीडियो में मसीह परिवार का लोगो देखा जा सकता है। मसीह परिवार नाम के YouTube चैनल पर यह वीडियो 24 जुलाई 2021 को अपलोड किया गया था।
इस वीडियो में एक जगह चरणजीत सिंह चन्नी बता रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद वे पहली बार चर्चाएं हैं। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू नव नियुक्त प्रधान पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। जाहिर है ये वीडियो उसी दौरान का है। इस वीडियो में सिद्धू और चन्नी को हालेलुया के साथ ही जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का नारा लगाते हुए भी सुना जा सकता है। बोले सो निहाल। वीडियो में एक जगह सिद्धू कहते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक परमात्मा दा नाम है। तुसी वाहेगुरु कह लो, तुसी हालेलुया कह लो। यूं तो हर जगह रब की बात होती है, पर हर धर्मस्थली पे रब से मुलाकात होती है। साफ है कि दोनों ही वीडियोस में अलग अलग धर्मों के नारे लगाए गए, लेकिन जानबूझकर सिर्फ मुस्लिम और ईसाई धर्म से जुड़े नारों वाला हिस्सा वायरल किया जा रहा है।